हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं गोले का सरफेस एरिया बताऊंगा और मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। गोले का सरफेस एरिया, गोला जो होता है, मैंने पहले से फिगर बना लिया। गोला जो होता है वो 3D डायमेंशनल होता है, यानी उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होता है, मोटाई भी होता है। तो आप अपने मन में कंसेप्ट रखिएगा कि मैं सिंपल वृत्त की बात नहीं कर रहा हूँ, एक गोले की बात कर रहा हूँ जो 3 डायमेंशनल में है। गोले को मैंने बनाया है, गोला इस तरह से है, इसके छोटे छोटे खंड जो हॉरिजॉन्टल खंड है वो इस तरह से है, इस तरह से जा रहा है, यह खंड है, और ऊर्ध्वाधर खंड, वर्टिकल खंड इस तरह से, इसे मैंने बनाया है। और गोले का अगर केंद्र O है तो यह एक्स एक्सिस है, यह जेड एक्सिस है, यह सीधा, और यह वाई एक्सिस है। तो इसमें सबसे पहले यह देखना है कि गोले का एक छोटे खंड का अगर हम क्षेत्रफल निकाल देंगे तो, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो यह जो है गोले का सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो गोले का एक छोटा खंड, मान लिया यह ABCD है, ABCD है, ABCD। तो AB में, AB और CD में, तो यह AC हो गया और यह BD हो गया, यह AC और BD मैंने यहाँ निकाल दिया। तो ऊर्ध्वाधर खंड के साथ क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर खंड अगर है तो ऊर्ध्वाधर खंड में हमेशा जो है वो, जैसे ऊर्ध्वाधर खंड है उसमें हमेशा जो है यह OB, ऊर्ध्वाधर खंड में वो गोले का त्रिज्या हमेशा रहता है ऊर्ध्वाधर खंड में। तो ऊर्ध्वाधर खंड का OAB, यह OAB का मैंने कंसेप्ट लिया, OAB, इसका एक छोटा एंगल D थीटा। आप जानते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क बटा आर्क। तो यहाँ पर OAB में यह इस OAB का यह मैंने एक त्रिभुज अलग कर दिया है। इसमें छोटा सा खंड है D थीटा। D थीटा इसका टू क्या होगा, OAB में D थीटा क्या होगा, यह AB आर्क हो गया, AB आर्क हो गया, और OB हो गया इसकी त्रिज्या, यानी D थीटा बराबर AB बटा R, इसलिए AB बराबर RD थीटा। यह समीकरण 1 है। यहाँ पर AB निकालना आसान है, क्या है कि यह वर्टिकल में आसान है, क्योंकि वर्टिकल में O से, केंद्र से जो भी यहाँ पर दूरी होगी वो त्रिज्या होगी 3 डायमेंशनल में। लेकिन अब जो है AC, यह हॉरिजॉन्टल में 2 स्टेप लेना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल में होता है क्या कि AC से अगर हम यह AC निकालना है तो A से यह हॉरिजॉन्टल होता है कि Z एक्सिस पर त्रिज्या बनाता है, इस Z एक्सिस पर। तो A से इस Z एक्सिस पर जो लंब डालेंगे दैट इज AM, और OA तो त्रिज्या है ही, लेकिन AM का पहले वैल्यू निकालेंगे इस वर्टिकल का, सॉरी इस हॉरिजॉन्टल का। इस हॉरिजॉन्टल AC को प्राप्त करने के लिए, हॉरिजॉन्टल AC को प्राप्त करने के लिए A से Z एक्सिस पर लंब डालेंगे। तो अब आपके सामने हो जाता है AMO। तो AMO जैसा आपने देखा कि AOB यह थीटा था, उसी प्रकार AMO में OA भी थीटा होगा, क्योंकि ये छोटा सा खंड है
तो इसे थीटा माना जाएगा, एकदम बराबर होता है 3 डायमेंशनल के हिसाब से देखिएगा। तो ओ ए एम में ए ओ एम यह भी थीटा है, तो यह थीटा है और यह मैंने अलग कर दिया ए ओ एम को मैंने अलग कर दिया, यह थीटा है। यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो आप तो जानते ही हैं कि यहाँ से ओ से, तो यह ओ से ओ ए की दूरी, ओ से ए की दूरी आर होती है, ओ से ए की दूरी आर होती है, यह आप जानते हैं। जैसे ओ बी आर था, ओ ए भी आर है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए एम बटा ओ ए एम बटा ओ ए। थीटा के सामने लंब होता है, ओ ए बड़ी भुजा कर्ण होगी, तो ए ओ एम को मैंने अलग किया है। साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा ए एम लंब बटा कर्ण ओ ए, यानी साइन थीटा बराबर ए एम और ओ ए यह आर है, ओ ए आर है, गोले की त्रिज्या है, तो इसलिए ए एम बराबर आर साइन थीटा। यह एक और इक्वेशन निकल गया कि हम यहाँ से ए एम निकाल लिए। लेकिन ए एम निकालने के बाद भी अभी ए सी निकालना है। ए सी निकालने के लिए हम यह सोचते हैं ए एम सी एक त्रिभुज लिए, ए एम सी त्रिभुज है, इसमें कोण ए एम सी डी फाई है, तो डी फाई होगा सामने वाला डी फाई ए एम सी, तो सामने वाला जो है ए सी, सामने वाला ए सी, ए एम सी सामने वाला ए सी, इस तरह से मैंने कर दिया है। इसको अलग से कर करके ए सी ऐसे लगा दिया है और एम यहाँ, तो ए एम सी इस तरह का त्रिभुज मैंने कर दिया। यह डी फाई होगा ए सी लंब बटा ए एम हो गया कर्ण, डी फाई हो जाएगा ए सी बटा ए एम लंब बटा डी फाई इक्वल टू ए सी बटा ए एम, यह आर्क बटा त्रिज्या। यह ए एम जो होता है हॉरिजॉन्टल के लिए ए एम त्रिज्या होती है। तो डी फाई यहाँ पर वो साइन थीटा से नहीं चलना है, यहाँ पर डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ए सी बटा ए एम, इस फॉर्मूले से आर्क बटा त्रिज्या। तो ए सी यह है और ए एम का मैंने वैल्यू निकाल लिया था, ए एम है आर साइन थीटा, तो इसलिए ए सी बराबर आर साइन थीटा डी फाई। तो एक इक्वेशन यह हो गया, दूसरा इक्वेशन यह हो गया। अब जो है इसमें ए बी सी डी, इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी। ए बी का वैल्यू है आर डी थीटा और ए सी का वैल्यू है आर साइन थीटा डी फाई। अब यह छोटा सा ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे। आपको यह लगेगा कि इसमें थीटा जो था ए ओ बी, यह थीटा जो है 0 से पाई के तरफ जाएगा, 0 से 180 के तरफ जाएगा। लेकिन डी फाई जो होता है हॉरिजॉन्टल, वो 0 से 2 पाई 360 डिग्री पर जाएगा, हॉरिजॉन्टल 360 डिग्री पर जाएगा और वर्टिकल 180 डिग्री पर जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 पाई 0 2 पाई आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, 0 से पाई 0 से 2 पाई, आर का गुना होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, आर स्क्वायर। चूंकि थीटा मैंने कहा था जो कि वर्टिकल का है ए ओ बी, थीटा मैंने कहा था 0 से पाई के तरफ जाएगा, 0 से पाई के तरफ
थीटा जाएगा, यानी साइन थीटा डी थीटा का 0 से पाई की तरफ जाएगा। लेकिन डी फाई जो है AMC का जो कॉन्सेप्ट लिए थे हॉरिजॉन्टल के लिए, वो 0 से 2 पाई जाएगा, तो वो 0 से 2 पाई डी फाई गया। अब यह आर स्क्वायर है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद रखिएगा माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस थीटा 0 से पाई गया, और यह जो है डी फाई का फाई हुआ, ये 0 से 2 पाई है। तो अब जो है क्या हो गया कि यह जो है आपको आर स्क्वायर है, अब कॉस थीटा का कॉस पाई का वैल्यू है -1, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, मतलब यह जो लिमिट होता है तो यह तो माइनस है ही, लेकिन कॉस पाई का वैल्यू पहले दे दीजिए जो -1 है, और कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो यह -1 में यह माइनस घटेगा। उसी प्रकार फाई में होगा क्या कि 2 पाई पहले दे दीजिए और उसमें 0 घटा दीजिए, तो यह आर स्क्वायर हो गया, यह 2 पाई बाहर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर -1 इक्वल टू +2, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी गोले का स्फीयर जो होगा वो गोले का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। अगले